कल मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे भी गैप अप ओपनिंग होगा कभी भी पुट साइड में नहीं जाना। जो सज्जन व्यक्ति 13,100 का कॉल को बाइंग किए, अच्छा खासा उनको प्रॉफिट मिला। नहीं भी मिला तो लास्ट तक उनको स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, जिसको कि हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को मैसेज यहाँ पे दिए थे, ग्रुप में आप लोगों को बताया था। और गैप अप ओपनिंग हुआ। और कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। फिन निफ्टी का एक्सपायरी में मार्केट लास्ट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र अभी जा रहा है, क्यों ये फॉल्स है, इसके बारे में मैंने बताऊंगा। और फिन निफ्टी का 24,900 का कॉल और 900 का पुट के बारे में नज़र रखेंगे। निफ्टी बैंक क्यों फॉल्स मोमेंटम कर रहा है, और निफ्टी 50 का लास्ट टारगेट कहाँ तक का है। और तीन स्टॉक हिंदाल्को, वोल्टास, टाटा कंज्यूमर के साथ साथ आपको डाटा के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। और जो 14,000 करोड़ का बाइंग किए हैं वो कहाँ पे बेचेंगे, कहाँ पे बेचने का लायक है। और जो डायरेक्ट टैक्स अभी आने वाला है 1 फरवरी को, उसके बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। कल का जो मार्केट है क्यों अगेन न्यूट्रल यानी कि फ्लैट ओपनिंग होने का चांसेस क्यों है, उसके बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में बोलने से पहले एक चीज़ हम बता देते हैं। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा बिल्कुल भी नहीं है। और जो 1 अक्टूबर से आप लोगों के लिए मैंने ऑफर रखा हूँ, जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जीरोधा ऑफ स्टॉक का लिंक दिया गया है, उसमें अकाउंट ओपनिंग करके लाइफ टाइम तक जुड़ सकते हैं, या तो फिर फीस पे करके जुड़ सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। फिर भी अगेन मैंने आपको बता रहा हूँ, दोबारा बताना जरूरी है क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। दोस्तों, पहले बात हम चलेंगे मिड कैप निफ्टी को। मिड कैप निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्लियर कोड बताया था, जब भी बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी ओपनिंग होगा, गैप अप ओपनिंग होगा, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट ऊपर को लेके गया और निफ्टी गैप अप ओपनिंग करके ऊपर को गया। और जो मैंने ट्रेन लाइन वगैरह ड्रॉ किया हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। लास्ट टारगेट क्यों निफ्टी में 26,100 का, और बैंक निफ्टी में क्यों 54,900 यानी कि 55,000 तक का टारगेट क्यों दिख रहा है। और यहाँ से जो भी मोमेंटम दे रहा है क्यों अभी फॉल्स मोमेंटम दे रहा है, और एक करेक्शन क्यों आना चाहिए। क्योंकि 1 फरवरी को पहले मैंने डायरेक्ट टैक्स प्लान से आप लोगों को बताना चाहूँगा। डायरेक्ट टैक्स कोड जो है, जो इनकम टैक्स का स्लैब है, वो थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। आप नेट में सर्च मार के या तो फिर यूट्यूब में सर्च मार के पढ़ सकते हैं। 5% का टैक्स बढ़ाया जाएगा। उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, जो सज्जन व्यक्ति जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स LTCG जो दे रहे हैं, उसके ऊपर 5% मतलब 30% प्लस 5% आपको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसके बाद जो इनकम होगा उसमें भी आपको इनडायरेक्टली टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये सारा चीज़ आप यूट्यूब में कहीं से आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड याद रखिएगा, उसके बारे में पढ़ना चालू कीजिए। उसके चलते मार्केट में हो सके बड़ा सा करेक्शन आ सकता है फरवरी से पहले पहले, हो सके उसके बाद बाउंस बैक करें। ठीक है, अभी मिड कैप निफ्टी का जो मैंने बाइंग दिया था आज पर आवर रूल, जो सज्जन व्यक्ति हमसे सीखे नहीं है, जो कॉल लेते हैं, जिनको पता नहीं है, वो लोग तो ट्रेड लेके बैठे होंगे और उनको प्रॉफिट मिला था 150 का आसपास। और जो लोग नहीं निकले उनका भले ही प्रॉफिट ना हो, कॉस्ट टू कॉस्ट उनको निकलने के लिए मौका दिया है। और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्टॉप लॉस हमने क्यों रखते हैं, जहाँ पे बाइंग करते हैं उससे पहले वाला कैंडल, उसका भी रूल मैंने ऑलरेडी सबको बताया हूँ। दाउ जोन्स देखिए, अभी मैंने जो 9 बजे करीब ओपन किया था उस टाइम 40 रुपीज़ था फ्लैट ओपनिंग, और 18 रुपया अभी माइनस है। तो बिल्कुल रेंज बाउंड में मार्केट है। और यहाँ पे देखोगे, कल FII का मतलब फ्राइडे को FII का बाइंग दबा के था, थर्सडे को 14,000 करोड़ का बाइंग था,
बट आज देखो डीआईए ने बाइंग कर लिए तो मार्केट को गिराने का कोई चांसेस नहीं इनका। जब भी गिराएंगे गैप डाउन में गिराएंगे और मैक्सिमम रिटेलर को ट्रैप करेंगे। देख लीजिए ये थर्सडे का है, ठीक है, ये सॉरी ये फ्राइडे का है और आज 23 तारीख, ये थर्सडे ये मंडे का है। तो फ्राइडे को जो बाइंग हुआ है जिसके तहत मैंने आप लोगों को बोला था डाटा भले ही नेगेटिव दो बट मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। बट कल का जो मार्केट है ये डाटा को देखते हुए बिल्कुल हौच पौच लग रहा है, डाटा बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो मुझे लग रहा है तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप करेगा तो निफ्टी भी गैप अप करेगा। तो उसके तहत यहाँ पे जो ऑफ साइड में फिन निफ्टी में जो भी सारा कॉल राइट करके बैठे हैं 25,200 तक वो लोग निकल जाएंगे। बट इनको देखने से पहले एक चीज़ देख लो, सबसे ज़्यादा मारा मारी है 24,900 से लेकर 25,000 तक। मतलब यहाँ पे 100 पॉइंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मारा मारी है। तो इसलिए मार्केट इसको देखते हुए फ्लैट ओपनिंग करके हो सके मार्केट ऊपर को जाए, या तो फिर हल्का सा अगर गैप डाउन हो तो मार्केट फिर ऊपर को जाएगा। तो अपर साइड से शॉर्ट कवरिंग आएगा तो 24-25,200 तक का मार्केट जा सकता है। अभी फिन निफ्टी में मैंने कुछ नहीं किया। फिन निफ्टी में सीधा सीधा मैंने आवली का चार्ट ओपनिंग किया था। आवली का चार्ट ओपनिंग करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। जो ये हाई बनाया था जुलाई में और अभी का जो अगस्त में बनाया लो, डबल बटन बनाया, हाई से लो को खींचा। तो इसका जो लास्ट टारगेट जो आ रहा है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 78% तक का आ रहा है। यहाँ पे 78% का लास्ट टारगेट आ रहा है, क्योंकि 38% से गया है। तो मार्केट क्यों मैं बोल रहा हूँ फॉल्स मोमेंटम दे रहा है, आज पर आवर रूल 38% से गया है तो 38% तक मोमेंटम देना चाहिए। जहाँ तक बिल्कुल करेक्ट था यहीं तक करेक्शन आया था, बट यहीं से बाइंग आया। तो ये जो मोमेंटम अभी दे रहा है बिल्कुल फॉल्स मोमेंटम दे रहा है। इसके झांसे में कभी भी बाय ऑन डिप नहीं करना। मार्केट बड़ा सा गैप डाउन होने का चांसेस मुझे आने वाला समय में लग रहा है, ठीक है। जिसके तहत कल के लिए आपको बाइंग कैसे करना, कल के लिए कोई बाइंग नहीं करना जब तक ये डे हाई यानी कि 25,010 के अबव नहीं निकलता है। और बुलिश कैंडल, अगर आपको पता नहीं है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का जो उसमें प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में ऑलरेडी मैंने आप सबको उसमें दिया हूँ सारा कंटेंट। मैक्सिमम आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। आप लोग अगर उसको पढ़ोगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा, प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। और चैनल में पहले बार आए हो, अगर वीडियो कम्प्लीटली देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है और जो हमने दिए हैं ट्रेड वो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबाना और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिन निफ्टी में बिल्कुल अभी सेल नहीं करना, बाय करना है इसके ऊपर। तो टारगेट मिलेगा 62 का पहला, उसके बाद का 107 का, उसके बाद का 190 से लेकर 240 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डाउन साइड सेलिंग आपको इस बीच में बिल्कुल नहीं करना, आपको सेलिंग मिलेगा तो 24,854 के नीचे। और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 24,768 का, उसके बाद का मिलेगा सीधा सीधा टारगेट आपका 24,593 का। और मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ 24,900 का कॉल और पुट के बारे में आपको समझाऊंगा। उससे पहले बैंक निफ्टी का जो आप मंडे का वीडियो, जो कल वाला वीडियो मैंने बनाया हूँ उसमें सारा डिस्क्राइब किया हूँ। और अपर साइड का ये वाला टारगेट और ये वाला टारगेट, ये वाला टारगेट, तीन टारगेट अपर साइड का पेंडिंग है, ठीक है। और मार्केट कभी भी खड़े खड़े नहीं भागेगा। जब मार्केट यहीं पे खड़े खड़े भाग रहा था, यहीं पे खड़े खड़े भाग रहा था, मैंने आपको बोला था कि करेक्शन आना चाहिए, तो करेक्शन एक ही दिन में दे दिया। तो सेम टू सेम हो सके करेक्शन यहाँ तक, तीनों में यहाँ तक करेक्शन थोड़ा बहुत आना चाहिए, कम से कम 500-700 या तो फिर 1000। बैंक निफ्टी में 1000-1200 पॉइंट या तो फिर निफ्टी में 200-300 पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो फिर कल के लिए आपको बाइंग कैसे करना है, जो निफ्टी में फिन निफ्टी में सेम टू सेम बैंक निफ्टी में है, ठीक है। सब लोग ऑल टाइम हाई बना चुके हैं तो मार्केट यहीं से थोड़ा बहुत नीचे को आने का चांसेस मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे हो सके और थोड़ा सा फॉल्स मूवमेंट और ले, जो लोग बाइंग कराना फिर दोबारा बाइंग करेंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद 2-3 दिन के बाद हो सके फिर एक नीचे को लाए, ये मार्केट का चाल होता है। तो आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा बैंक निफ्टी का, आपका बाइंग बनेगा 54,208 के अबव। और पहला टारगेट 290 का, उसके बाद 414, उसके बाद 500 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 54,000 के नीचे। पहला मिलेगा 53,937 का, दूसरा मिलेगा आपको 820 का, और तीसरा मिलेगा आपको 659, चौथा मिलेगा आपको 535 और पांचवा मिलेगा आपको 316 तक का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 54,000 का कॉल पुट में रखना है नजर निफ्टी का।
अपर साइड का टारगेट रेंज है 26,100 का, ये रेंज तक मार्केट आना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इससे पहले मार्केट यहीं से मोमेंटम किया था। देख लो, यहाँ से जाने के बाद बड़ा सा गैप डाउन हुआ था, देख लो कितना बड़ा करेक्शन आया था। अगर आप देखोगे तो इसी लाइन को, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद मार्केट कम से कम यहाँ से यहाँ तक का करेक्शन 3 दिन में दिया था, मतलब 5% का करेक्शन दिया था। तो अगर इसको टच करेगा तो अगेन मार्केट कम से कम 5% तो ना दे, कम से कम 2 से 3% का क्या होगा, करेक्शन देगा। तो इसको टच करना जरूरी है। तो आपको बाइंग करना डे हाई के अबव। कल का जो सिचुएशन रहेगा डे हाई के अबव ही बाइंग रहेगा, ठीक है। और सेलिंग जो मैं लेवल देता हूँ उसके हिसाब से रहेगा। बाइंग आपका जो बनेगा 25,968 के अबव पहला टारगेट मिलेगा 26,000 का, दूसरा मिलेगा 34 का, उसके बाद 53, उसके बाद 78, 26,100 तक का। डाउन साइड आपको अगर सेलिंग करना है तो 25,906 के नीचे पहला मिलेगा आपको 25,878 का, दूसरा मिलेगा आपको 849, तीसरा मिलेगा आपको 808, उसके बाद का मिलेगा आपको 733, उसके बाद का मिलेगा 711 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 655, उसके बाद का मिलेगा आपको 606 का, ठीक है। और आपको यहाँ पे 25,900 का कॉल और पुट में ही रखना है नज़र, ठीक है। अभी आ जाइए तीन स्टॉक की ओर। तीन स्टॉक में पहला मैंने चुना हिंदाल्को। हिंदाल्को को बाई करना आपने 691 के अबव। पहला मिलेगा 695, दूसरा मिलेगा 698, 700, 702, 705 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 687 के नीचे सेल करना है। पहला मिलेगा आपको 84 का, दूसरा मिलेगा आपको 82, उसके बाद का 80, उसके बाद का मिलेगा आपका 676 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद सेकंड है वोल्टास। वोल्टास को आपने बाइंग करना है, ध्यान रखो 1886 के ऊपर बाइंग करना है। पहला मिलेगा आपको 92 का, 1900, 1910, 1920 तक का टारगेट। और डाउन साइड सेल करना है आपको 1878 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 75 का, दूसरा मिलेगा आपको 70, 65, 60 तक का डाउन साइड का टारगेट। और थर्ड है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर अगर आपको बाइंग करना है, ध्यान रखो 1213 के एबव। पहला मिलेगा आपको 15 का, 1220 का, उसके बाद 1224, 1230 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 1209 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 1206 का, उसके बाद 1202, 1200 तक का। और लास्ट टारगेट 1195 तक का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी 24,900 का जो कॉल ऑप्शन है, आपको दो एंट्री लेवल देता हूँ। 81 से 86 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा 93। सेकंड 104 से 109 के बीच में सेकंड एंट्री, टारगेट मिलेगा 116, 125, 132, 150 तक का टारगेट। और यहाँ पे 24,900 का जो पुट ऑप्शन है उसको आपने यहाँ पे बाई करना है। ध्यान रखो बाई करना है, थोड़ा सा मैंने इसको जूम आउट करता हूँ। बाई आपको मिलेगा 74 से लेकर 82 के बीच में पहला एंट्री, टारगेट मिलेगा आपको 94। सेकंड एंट्री 112 से लेकर 121 का, टारगेट 150, 200, 250, 300 तक का टारगेट। तो दोस्तों, अगर कम्प्लीटली सारा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और मैक्सिमम दोस्तों के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी मैंने आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारा चैनल किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग का सलाह नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों, बुधवार को जो बैंक निफ्टी है का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में मैंने आपको कल बताऊंगा। और ज़बरदस्त एक्सपायरी रहेगा। अगर कल का मार्केट रेंज बाउंड रहा तो उसमें आपको जीरो टू हीरो कॉल ज़बरदस्त मिलेगा। 15 का भाव हो सके 500 हो, जिसका सबूत आपको मैंने यहीं पे पिछले कई दिन से पहले मैंने आप लोगों को दिया था। 15 का भाव 500 हुआ था, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। आप लोग चेक कर लोगे, आपको मिल जाएगा। नीचे और जाओ, नीचे और जाओ, ये देखो 3 महीना पहले मैंने आप लोगों को दिया था 15 का भाव 500 बना था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी आप लोग का है। 20 जून का आप देखोगे तो मतलब 19 जून का देखोगे तो आपको मिल जाएगा, वीडियो में ऑलरेडी दिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।